नमस्कार. नमस्कार सगळ्यांना. ॲम आय ऑडिबल? कोणी मेसेज करेल का? एखादा कमेंट टाका की मी ऐकू येत आहे म्हणून. मला जर कोणी कमेंट टाकली एखादी की हो मी ऑडिबल आहे तर मी सुरू करते पुन्हा. मला असं वाटते मी चालू करायला हरकत नाही. नमस्कार, मी राजेश्री नाथक. माझी ओळख तर असेलच, बरेचदा मी लाईव्ह येत राहते, पण इतक्यात मधात मी माझ्याही अभ्यासामध्ये गुंतलेली होती आणि खूप सारे माझे कामं होते, त्यामुळे मी लाईव्ह येऊ नाही शकली. मुझे लगता है मैं अभी हिंदी में बात करूं तो सभी के लिए ठीक होगा. आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. होली के रंगों की तरह आपके जीवन में भी ऐसे ही विविध रंग से आपके जो भी आपके गुण हैं, जो भी आपके मन में अंतरंग है, वो आपकी इच्छाएं पूरी करेगा. ये मैं दुआएं करती हूँ और हम सभी के लिए ये कार्यक्रम मैं इसलिए कर रही हूँ कि होली का दिन है, रंगों का त्यौहार है, और इसी रंगों के त्यौहार के लिए मैंने यह सब्जेक्ट चुना है कि हमारे जीवन में होली के रंगों का क्या क्या महत्व है. हर रंग एक बोलता है, कुछ बोल के जाता है, हमारे दिल को छूकर जाता है. तो जैसे कि मैं कहती हूँ कि इंद्रधनुष्य के जो 7 रंग होते हैं, उन 7 रंगों के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी. और जैसे कि आज रंग पंचमी है, तो हमारे यहाँ 5 रंगों का जो महत्व है, मैं आज आपको 5 रंग और 2 जो वाइट और जैसे ब्लैक हमारे इसमें रंगों का संगम होता है, उसके बारे में भी मैं महत्व आज बता दूंगी. मैं राजेश्री नाथक दिल्ली से बात कर रही हूँ और दिव्यांग फाउंडेशन से मैं कम से कम 3 साल से जुड़ी हूँ. दिव्यांग सोशल फाउंडेशन ये एक ऐसी संस्था है जहाँ पे विकलांगों के लिए, विकलांग तो नहीं बोलूँगी पर दिव्यांग ये शब्द बहुत अनुचित है, बिकॉज इन बच्चों में, जिनमें भी ये दिव्यांग बच्चे हैं, जो भी है, उनमें जो दिव्य शक्ति होती है, उसकी वजह से ये मतलब हम जैसे साधारण जैसे लोग होते हैं, उनसे कई गुना ये बहुत बहुत तरक्की करते हैं अगर इनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिला तो. और हमारे दुनिया में हम उनकी तरह देखने का जो नज़रिया है वो बहुत ही अलग है. पर मैं वही सराहना चाहती हूँ कि विशाल कोरडे सर जो है, प्रोफेसर विशाल कोरडे, इन्होंने इन बच्चों के लिए जब कार्य शुरू किया तो ये बहुत ही अनोखा अनुभव मेरे लिए रहा, क्योंकि मैं जब से इस संस्था से जुड़ी हूँ तब से मेरे अंदर भी एक अलग सी भावना जागृत हो गई है कि हाँ, सबके लिए तो मैं करती थी, पर आज इन बच्चों के लिए जब करती हूँ तो मुझे अंदर से ही खुशी मिलती है. आप भी जब करके देखोगे, इनके लिए अगर मदद करना चाहते हो तो हमारा रेडियो विजन और दिव्यांग सोशल फाउंडेशन का जो
फेसबुक पेज है, उसमें हमारे सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड सब दिए हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हर किसी ने थोड़ा ना थोड़ा मतलब एक सोशल हमारा एक कर्तव्य बनता है समाज के प्रति कि हमें भी कुछ देना है। जब भगवान हमें देता है तो हमारे हाथ में हम ऐसे हाथ करके लेते हैं, पर ये हाथ ऐसा ही ना रहे, हमारा हाथ थोड़ा सा झुक भी जाए तो बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे कि मैंने जब ये कार्य शुरू किया तब मुझे याद है कि जब पहली लड़की को मैंने स्कॉलरशिप दिया, पहली बच्ची को मैंने जब स्कॉलरशिप दिया, यह विद्यार्थी मैं जहाँ से मेरा जन्म हुआ है वहीं से बिलोंग करती थी और ये मुझे पता भी नहीं था, पर मैंने ऐसे ही सोचा कि मैं 50 लड़कियों को स्कॉलरशिप दूंगी और फर्स्ट जो लड़की चुनी गई थी वो मेरे ही बर्थ प्लेस से थी। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आज भी उस लड़की ने भी अभी यूपीएससी एग्ज़ाम भी दिया है। मतलब इतने होनहार बच्चे, उनको सिर्फ प्लेटफॉर्म मिलने की ज़रूरत है और मैं सबसे ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, जो भी मैं काम कर रही हूँ उन बच्चों के लिए भी मैंने उसके लिए एक अलग सा प्लेटफॉर्म रखा है। तो अभी जैसे कि मैंने आपसे कहा कि खुशियों का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, तो मैं थोड़े से छोटे छोटे शब्दों में और छोटे छोटे वाक्यों में आपको हर रंग का एक गुण बताती हूँ जो हमारे जीवन में अंतरंग, जिसको बोलते हैं, हमारे अंतरंग भी बोलते हैं ना, जैसे भावनाएं होती है, हर कलर की एक भावना होती है, वैसे ही हमारा मन होता है। मन में भी अलग अलग कलर होते हैं और इन रंगों का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। तो जैसे कि पहला रंग मैं आपको बताऊंगी, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये रखते हैं और रंगों से हमारे जीवन का जो स्वास्थ्य और सोच की जो दिशा होती है वह बहुत ही संतुलित होती है। इसका सही अनुपात अगर जीवन के मधुर संगीत के लिए भी किया जाए तो 7 सुर बोले जाते हैं, 7 रंग बोले जाते हैं। तो इस तरह से हमारा रंग जो है, हमारा जीवन हम समझते हैं और हम बताते हैं कि ये जीवन एक इंद्रधनुषी है। हर रंग में रंगना ही एक जिंदगी है, यह मेरा मानना है, क्योंकि मैं नेचर से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे लगता है जब आप नेचर के साथ में जुड़ोगे तो देखोगे कि घर से लेके बाहर तक, मतलब दुनिया में हर जगह पे नेचुरल जो चीज़ें हैं उनमें हर एक कलर है। जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। हमारे जब किचन में हम जाते हैं तो सबसे पहला, आजकल डॉक्टरों ने मना किया है कि ये जो कलर की चीज़ें हैं वो आप यूज़ ना करें, पर अगर संतुलित, इसलिए कहते हैं कि ये हमारे जीवन का संतुलन बनाए रखते हैं। तो जैसे कि अगर नमक लिया जाए, बीपी के लिए बहुत घातक है, पर अगर वो खाने में नहीं है तो कोई टेस्ट नहीं होगा हमारे खाने में। तो इसीलिए मतलब कितना महत्व है उस वाइट कलर में भी। और ये वाइट कलर जो हमारा है वो दर्शाता है पवित्रता, शुद्धता। जैसे कि शुद्धता मतलब एक विद्यार्थी होता है और जब विद्यार्थी पूजा करता है तो सरस्वती की पूजा करता है। माँ सरस्वती जो है वो वाइट वस्त्र पहनी हुई रहती है हमेशा, उसके हाथ में वीणा होती है, वाइट वस्त्र पहना हुआ, सफ़ेद रंग का उसने पहना हुआ होता है, ये शुद्धता का प्रतीक है। तो जैसे वाइट सफ़ेद कलर का अगर आप देखोगे तो बहुत सकारात्मक ऊर्जा हमें मिलती है और यह सफ़ेद मुझे भी बहुत पसंद है कि जब भी मैं देखो सफ़ेद कलर का ज़्यादा मैं पसंद करती हूँ, पर मैंने अभी नमक थोड़ा कम कर दिया है। तो सफ़ेद रंग पसंद करने वाले व्यक्ति बहुत संयमी होते हैं, सहनशील होते हैं और शुद्धता का ध्यान रखने वाले होते हैं। क्योंकि देखिए, सफ़ेद कपड़ा अगर है और उसमें अगर दाग पड़ जाए तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए ये सात्विक विचारों वाला होता है। दूसरा, जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ कि पहला मैंने सफ़ेद रंग लिया है और आपको लगता होगा कि मैं दूसरा लूँगी काला, नहीं, मैं सबसे लास्ट में उसको रखूँगी, क्योंकि ये दोनों रंग को हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण महत्वता दी हुई है।
आप सोचोगे कि काले रंग को, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि काले रंग को कितनी महत्वता है। अभी हमारा सेकंड कलर आता है शुभ कलर, जो है रेड कलर। जो लाल कलर है, लाल कलर बोलते ही आप में एक अलग सी ऊर्जा आ जाती है। जैसे कि आप देखिए भारत की जो परंपरा है उसमें हर स्त्री के माथे पे एक लाल बिंदी का होना जरूरी होता है, और वो इसीलिए क्योंकि ये बहुत ऊर्जा लाता है। जैसे कि महत्वाकांक्षा, स्फूर्ति देता है। जब आप किसी के भी माथे पे देखो या कहीं भी लाल रंग का फूल देखो, आप अगर बगीचे में जाओगे तो रेड कलर का अगर फूल देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से अच्छा महसूस करते हो। तो यही है। पर उसी तरह ये क्रोध भी दर्शाता है, थोड़ा डेंजर जोन भी बताता है कि यहाँ खतरा है, तो जहाँ पे हम लोग रेड कलर लगाते हैं क्योंकि ये अट्रैक्ट कर लेता है, बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है। अग्नि का भी कलर जैसे देखा जाए तो रेड कलर होता है। तो यह दोनों इसका कॉम्बिनेशन है, मतलब हर रंग में दोनों कॉम्बिनेशन है, तो हमारे जीवन में भी ये संतुलन रखता है। तो अगर हमने इस कलर से कलर के कपड़े, जैसे शादी ब्याह में हम लोग लाल कलर का ही कपड़ा पहनते हैं, अगर हम भगवान को चढ़ाना है तो रेड कलर को ही महत्व देते हैं। तो इसी तरह से ये लाल रंग का हमारे जीवन में महत्व है। अब लाल रंग का महत्व तो हमारा ब्लड भी है, तो ब्लड को अगर HB को ठीक से रखना है तो हमको रेड कलर की चीज़ें भी खानी होती है, जैसे बीटरूट है और कई तरह के ऐसे रेड कलर के फ्रूट्स है, वो हम खा सकते हैं, जिससे हमारा खून में ऊर्जा बढ़ती है और हमारा स्वास्थ्य ठीक रखते हैं। तीसरा रंग मैं कहूँगी नीला रंग, सबका प्रिय रंग। अगर आप ऊपर देखोगे, बाहर अगर जाओगे और आकाश की तरफ देखोगे तो पूरा नील छाया हुआ है। अगर आप पानी में देखोगे तो उसका प्रतिबिंब भी नीला है। तो नीले रंग को हम बहुत महत्व देते हैं। यह रंग स्नेह, शांति, सौजन्य, पवित्रता और बल यह देता है। तभी यूनिफॉर्म देखिए आप, जो एयरफोर्स की यूनिफॉर्म है वह नीले रंग की है। तो इस तरह से इस कलर का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये धैर्यवान बनाता है। इस रंग से माधुर्य और त्याग ये दोनों दर्शाता है। ये एक विश्वास का भी प्रतीक है, इसीलिए एयरफोर्स में, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स में इस कलर को महत्व दिया है और ब्लू कलर का उन्होंने यूनिफॉर्म बनाया हुआ है। तो ऐसे डिफरेंट कलर्स का, जैसे कि आप अगर चौथा रंग जो हम देखने वाले हैं वो पीला रंग है। तो पीला रंग भी अगर देखोगे आप तो हमारे यहाँ जो नेचुरल चीज़ें हैं वो अगर देखेंगे तो हल्दी भी एक पवित्रता का प्रतीक है। हम भगवान को हल्दी चढ़ाते हैं। हम जब भी हमारे यहाँ सौभाग्य वाला जो चीज़ें होती है, जैसे कि लेडीज़ घर में आती है, महाराष्ट्र में तो बहुत परंपरा है कि जब भी लेडीज़ घर में आती है तो उनके माथे पे लाल बिंदी लगाने के पहले, कुमकुम लगाने के पहले हल्दी चढ़ाते हैं, हल्दी के बाद में कुमकुम लगाते हैं। तो पहला महत्व हमारे यहाँ हल्दी को दिया जाता है। तो ये पीला रंग है। पीला रंग इसीलिए क्योंकि ये राजसी थाट है, इसका जो है राजसी थाट है, बहुत राजगुण है इसमें और गर्वशीलता भी है। तो जैसे प्रसन्नता, ताजगी और हृदय को शीतलता देने वाला है। जैसे हम अगर बाहर जाएंगे और येलो कलर का अगर फ्लावर देखेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगता है, प्रसन्न लगता है। तभी तो कहते हैं ना, वसंत पंचमी में पीले कलर का ही वस्त्र पहनना चाहिए। तो उस वक्त जब हम ये ठंडक, नेत्रों को भी ठंडक पहुंचाता है। ऐसे व्यक्ति जिनको ये कलर बहुत पसंद है, आप जब मैं ये बता रही हूँ तो ये मत समझिए कि मैं कलर थेरेपी और ये सब जानती हूँ, पर मैंने रंगों से खेलना शुरू किया जब मैं कॉलेज में थी और आज एक आर्टिस्ट हूँ। बीच बीच में मैं अपना इंट्रोडक्शन भी देते जाऊँगी और ये कलर के बारे में भी बताते जाऊँगी। तो जैसे जब मुझे कलर के साथ में खेलना बहुत पसंद था,
तब मैंने बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए। अभी भी मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ, काफ़ी सारे मेरे एग्जीबिशंस होते हैं, और जो एग्जीबिशंस होते हैं उसमें भी कलर थेरेपी हम लोग यूज़ करते हैं। अब आजकल मॉडर्न का ज़माना आ गया है, मॉडर्न आर्ट बोलते हैं, पर मॉडर्न आर्ट मतलब ये नहीं है कि 4-5 कलर ले लिए और कहीं भी फट्टे मार दिए और सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। आजकल वो भी है कि लोग व्यावसायिक हो गए हैं, इसके कारण जब वो मॉडर्न आर्ट देते हैं तो उसमें उनको पता नहीं रहता कि उन्होंने क्या डाला है, पर एक थीम होता है, एक थ्योरी होती है, और उसके बाद में हम लोग पेंटिंग बनाते हैं। तो हर कलर का महत्व होता है। जैसे कि पीले रंग को अलग होता है, पीले का अगर 3 टोन शेड किया जाए तो उसमें अलग अलग भाव होते हैं, तो ये भाव दर्शाते हैं। हर कलर में एक एक भाव होता है, तो इसीलिए यह कलर भी बहुत आपको एकदम से एनर्जी देता है। अभी जो 5वां कलर है वो है हरा कलर। हरे कलर का, हाँ, हरियाली छाई हुई है। अगर आप खेतों में जाओगे हरियाली में तो कितना अच्छा लगता है, बताइए। तो ऐसा ही ये हरा कलर हमारे जीवन को गर्वशीलता और निरंकुश प्रवृत्ति की ओर जाने वाला संकेत करता है। मन को प्रसन्नता देता है, ताजगी, और हृदय को भी शीतलता देता है। जब आप देखोगे कि हॉस्पिटल्स वगैरह में जाओगे तो आप ग्रीन कलर के कर्टन्स नजर आएंगे, पर आजकल थोड़े से चेंज होने लगे हैं। बट पहले जब हम जाते थे तो ग्रीन कलर का ही वो बेड कवर बिछाया हुआ है, ग्रीन कलर के एप्रन्स दिए हुए हैं, तो इस तरह से। पर यह अपने नेत्रों को सुख और ठंडक प्रदान करता है। तो जो व्यक्ति हरा कलर पहनने वाला होता है या जिसको ये हरा कलर बहुत पसंद है, वो व्यक्ति बहुत हंसमुख होता है, चंचल होता है, और काफ़ी सारा कार्य करने वाला होता है, सक्रिय होता है, आत्मविश्वासी होता है। तो इस तरह के इस कलर का, ये हरे कलर का अपने जीवन में महत्व है। तो इसलिए डॉक्टर भी बोलते हैं हमें कि हरी सब्जियां खाया करो। तो मैं वही चाहती हूँ कि हर कलर का जीवन में कितना महत्व है, मतलब औषधि गुणों से लेके, किचन से लेके बाहर की दुनिया तक, मतलब पेंटिंग तक, पूरे इसमें हम हर कलर का यूज करते हैं। तीसरा, अभी नेक्स्ट जो कलर है, 6वां जो कलर है हमारा नारंगी कलर है। अब ये नारंगी कलर जो मौसमी कलर है, ऑरेंज कलर, ये भी अगर देखा जाए तो एक पवित्रता का प्रतीक होता है। बहुत पवित्र लोग जो होते हैं, ये जैसे कि रेड और येलो कलर, ये दोनों मिक्स किया तो इसका ऑरेंज कलर बनता है। मतलब क्वांटिटी वाइज अगर देखा जाए तो हम थोड़ा थोड़ा कलर अगर मिक्स करें तो इसमें ऑरेंज कलर बनता है। ऑरेंज कलर जो होता है वो एक रोगाणु को प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है हमारे अंदर की, जैसे कि नाड़ी को भी बढ़ाता है। और अपने अगर आपने ऑरेंज कलर का वस्त्र पहना है तो आपका ब्लड संतुलन भी, ब्लड प्रेशर भी संतुलन करता है। पर उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, ये नहीं कि खाली वस्त्र पहनने से ही हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, बट यह जीवन में बल प्रदान करता है। और यह जो जिनको ये कलर पसंद है, ऑरेंज कलर, वो लोग बड़े नर्म दिल वाले होते हैं, बहुत भावुक होते हैं। और जैसे सन्यासियों को देखा होगा आपने, वो यूजुअली मॉन्क को देखा होगा, वो ऑरेंज कलर के वस्त्र पहनते हैं। अभी 7वां जो कलर है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। पंच कलर जो है, 5 कलर जो मैंने रंग पंचमी के लिए, और 6वां कलर जो आता है, 7वां कलर मतलब पिगमेंट ही है वो। तो ये जो कलर है ये नेचुरल है, काला कलर। तो काला कलर सुनते ही हमारे जीवन में आता है कि यार अशुभ है, पर मैं चाहती हूं कि काला कलर जितना शुभ है उतना कोई भी कलर में ताकत नहीं है। इतनी शक्तिशाली, इतनी पावर है उसमें। तभी तो आपके बच्चों को जब छोटे होते हैं उनको नजर ना लगने के लिए हम कौन सा टीका लगाते हैं? रेड नहीं, ब्लैक ही लगाते हैं। तो देखिए कि मतलब कितना अंधविश्वास है हमारे दुनिया में कि काला कलर देखते ही यार काले कपड़े पहनने नहीं चाहिए, दिवाली में काला कलर नहीं पहनना चाहिए। पर अमावस्या के दिन ही दिवाली होती है, उस दिन भी पूरा अंधेरा छाया हुआ रहता है।
पर इसका मतलब ये नहीं है कि काला कलर है तो ये अशुभ है। तो इस रंगों का भी बहुत, अगर मतलब जैसे कि वाइट कलर और ब्लैक कलर, इनका अगर हम मिश्रण करते जाए तो सफ़ेद कलर बनता है, और एक टाइम ऐसा आ जाता है लास्ट में कि वो काला कलर बनता है। तो यही हमारे कलर के जो भाव है वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब हम चलते हैं कि इन भावों का, इन कलर का, इन रंगों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। और भी है, ये ख़त्म नहीं होता है। तो जैसे कि काले रंग के बारे में और एक बात कहना चाहूँगी कि हम लोग जब काले कलर को मान्यता नहीं देते हैं, पर अगर देखा जाए काली माता को हम दर्शन करते हैं ना, तो जब जाते हैं तो सामने काली माता के दर्शन के सामने बिल्कुल झुक जाते हैं। तो ऐसे ही मुझे आपसे ये जो आपके वहम है वो दूर करने थे, और आपके जीवन में इन कलर के माध्यम से आप क्या क्या ऊंचाइयों तक छू सकते हो, ये मैं आपको बयान करना चाहती हूँ। तो अभी हम चलते हैं कि इन कलर के माध्यम से ही मैं एक उद्योजिका बनी, बहुत बड़ी। मतलब आज मैं गर्व से कहती हूँ कि एक छोटे से, मतलब अकोला जैसे जगह से मैं, अगर आप देखोगे तो आपके स्कूल के सामने एक 5 नंबर स्कूल था, वहाँ से मैं पली बड़ी हूँ, वहीं पे मैंने शिक्षण लिया है। फिर कॉलेज भी वहीं से किया हुआ है, जहाँ विशाल कोडे सर है, उसी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया, और मुझे बहुत अच्छे अनुभव आए। पर तब मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने यही सोचा था कि एक छोटी मोटी नौकरी कर लूँगी और मैं अपना गुजारा कर लूँगी, पर नौकरी करने का कभी मौका मिला नहीं। तो फिर मैंने अपना जो मेरा पैशन था आर्ट एंड क्राफ्ट, उसमें मैंने काफ़ी ज़ोर दिया। ज़ोर इन द सेंस, मैंने घर में जितना भी मेरे लिए टाइम बचता था, वो मेरा जो टाइम होता था, मैं अपनी पेंटिंग्स जो भी मेरी हॉबीज़ होती थी वो मैंने करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये पैशन बढ़ता गया। ये यहाँ तक आ गया कि लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि आप इसको सेल करने के लिए रखो। मतलब सबसे पहला ऑर्डर जो आया था मुझे दिल्ली के महाराष्ट्र एम्पोरियम से, वहाँ मैंने वारली आर्ट देना शुरू किया। देखिए वहाँ भी अभी वाइट कलर का वारली करते हैं। जैसे मेरे पीछे अगर आप देखोगे तो मैंने वारली बनाई हुई है, उसमें ब्लैक एंड वाइट यूज़ किया हुआ है। तो अगर आप जिस कम्युनिटी में ये बनता है, ये महाराष्ट्र एंड गुजरात के बॉर्डर में जहाँ बनता है, हर घर में ये दीवारों पे बनाया जाता है। गेरू के ऊपर ये वाइट एंड ब्लैक कलर से बनाया जाता है ताकि बुरी नज़र से बचने के लिए, और शुभ होता है इसलिए ये बनाया जाता है। तो देखिए इसमें भी तो ब्लैक कलर आ ही गया। तो ऐसे ये मेरे ग्रो करने के लिए, मेरे जो भी मैं कर रही थी उसको ग्रो करने में मुझे इसने बहुत मदद की। तो ये करते करते मेरा, जब मैंने ये हैंड पेंटिंग शुरू की, उसके बाद में मैंने ब्लॉक पेंटिंग भी शुरू किया। और अभी मैं चाहती हूँ कि मैंने तो खुद सब सीख लिया, अभी मेरी बारी है कि ये सारा मुझे अपने जो भी परंपरा है, जो भी संस्कृति है भारत की, और जो कलाएं हैं, वो मुझे अभी आप तक पहुंचानी है। तो सबसे पहले मैंने जब सर से बात की, विशाल कोडे सर से बात की कि हम लोग वहाँ पे एक उद्योग ऐसे शुरू करें कि एक ही छत के नीचे सारे लोग एक साथ बैठे और सभी कार्य करें, और इस कार्य को हम इतना ऊंचाइयों तक ले जाए कि सारी दुनिया हमारे अकोला की तरफ देखे और अकोला के बच्चों को देखे। जो दिव्यांग सोशल फाउंडेशन है, इसे मुझे हर तरह से ऊंचाइयों को छूने के लिए मुझे लेके जाना है, और इसके लिए मैंने सर से अभी हाथ मिलाया है। तो देखते हैं हम कि हमारे से कितना बनता है। मैं जैसे व्यावसायिक शिक्षण भी दूंगी, उसमें एक ही शेड के नीचे हमारा स्टिचिंग का भी होगा, जिसमें हम छोटी छोटी बैग्स बनाएंगे, सोप्स बनाएंगे, और भी कई चीज़ें हैं जो वहाँ रह के हम छोटे छोटे उद्योग हम एक ही साथ
सब लोग मिलके करेंगे। हाँ, उसके लिए हमें मार्केट भी होना ज़रूरी है। मार्केट के लिए हम छोटे छोटे एग्जीबिशंस करेंगे वहीं पे। और मुझे लगता है कि सोप और अगरबत्ती यह ऐसी चीज़ है कि हर घर में लगता है। तो अकोला वासियों से तो मेरी ये विनती है ही, पर जो भी आज ये मेरा वेबिनार देख रहे हैं या लाइव देख रहे हैं, उनसे भी मेरी विनती है कि हमारे इस कार्य को आगे बढ़ाने में आप भी आपका हाथ हमारे हाथ साथ मिला के चलिए। जैसे कि मैं कहती हूँ कि हमें एक वहाँ उद्योग जो है वो शुरू करना है। उस उद्योग शुरू करने के लिए हमें जो मशीनरीज लगेगी, हमारी जो मैन पावर तो है ही हमारे पास, पर मशीन पावर जो होती है, हर चीज़ हाथ से नहीं हो सकती है। जैसे कि कपड़ा सिलना है तो हाथ से नहीं सिला जाएगा, उसके लिए सिलाई मशीन होगी। अब अगर स्टैंडर्ड ठीक नहीं है तो हम सिलाई भी नहीं ठीक से करेंगे। और मैं चाहती हूँ और सर भी चाहते हैं, हमारी जैसे बातें होती रहती है, हम बार बार डिस्कस करते रहते हैं सर और मैं, कि ये व्यवसाय के रूप में हम कैसे आगे आए। तो सर मुझे हेल्प करते हैं, मुझे व्यवसाय मार्गदर्शन करते हैं और मैं उनके साथ करती हूँ। जब दोनों का एक साथ जब बातें होती है तो उसमें से एक तीसरा एक बहुत ही अच्छा परिणाम निकल आता है। तो हम ऐसी ही बात कर रहे थे। अभी तो मुझे गर्व है कि मैंने IIM बैंगलोर से एक बिजनेस कोर्स किया है और उसके लिए मुझे शासन ने मान्यता दी है कि मैं एक बहुत बड़ा उद्योग शुरू कर सकती हूँ, जिसके साथ मतलब छोटे छोटे जो है उसको हम एक छत के नीचे लाके, क्योंकि अभी जो हैंडमेड चीज़ें हैं वो सब बंद हो रही है, सारी मशीन मेड चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। पहले ज़माने में ऐसा था कि सब चीज़ें हाथ से बनती थी और वो हाथ से बनने वाली चीज़ों का जो महत्व है, जैसे कि रंगों का महत्व आपके जीवन में है उतनी ही, जैसे कि मैं कहती हूँ एक हैंडलूम ही ले लीजिएगा। हैंडलूम की अगर साड़ी या दुपट्टा या कपड़ा जो बनता है, अगर आप कॉटन का बना हुआ या सिल्क का बना हुआ जो प्योर है वो अगर बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको हैंडलूम ही ज़रूरी है। अब हैंडलूम से बना हुआ कपड़ा जो है, अगर कॉटन आप पहनते हो तो तीनों ऋतु में आप पहन सकते हो। वो गर्मी में आपको ठंडक देगा, वो सर्दी में आपको ऊब देगा, और अगर ठंड है तो ठंड में वो गर्म करेगा, गर्मी देगा। मतलब तीनों ऋतुओं में आपको वो संतुलन बनाए रखेगा। और अगर हम उस पर नेचुरल डाइज करेंगे या नेचुरल कलर्स हम उसके ऊपर डालेंगे तो वो और भी अच्छा रहता है स्किन के लिए। स्किन जैसे कलर्स अगर हम सिंथेटिक यूज़ करते हैं तो स्किन हमारी एब्सॉर्ब कर लेती है, और उसकी वजह से आप देखोगे, आप अकोला में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनमें से अगर मैं पूछूंगी तो 75% बोलेंगे कि समर शुरू होते ही घमौरियाँ शुरू हो जाती है, प्रिकली हीट लाना शुरू हो जाता है घर में। तो पाउडर्स वगैरह जो है, तो प्रिकली हीट बचाने के लिए वो पाउडर यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको हटानी है आपकी ज़िंदगी से, नेचुरल लाइए। और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग अगर हमारा सहयोग करेंगे तो हमारे लिए इंटरनेशनल लेवल पे जाना ज़्यादा दूर नहीं है। मैं दिल्ली तो नहीं कहूँगी, क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी मैं पहुँच चुकी हूँ और मुझे दिल्ली से भी आगे प्रवास करना है, और उस प्रवास में मुझे दिव्यांग सोशल फाउंडेशन को भी लेके जाना है। मैं चित्रांगन फाउंडेशन की फाउंडर हूँ। 15 साल मैंने यह शुरू किया था, जिसमें सभी आर्टिसंस और जो अपने देश के कलाकार हैं, छोटे छोटे गांव में बसे हुए हैं, और हर प्रांत की एक अलग संस्कृति है, उस संस्कृति को मैं एक साथ लाना चाहती हूँ और अपने भारत को और भी गौरवशाली बनाना चाहती हूँ। ये मेरे अकेले का काम नहीं है। मुझे लगता है हम अगर सभी ने मिलकर काम किया है तो हम अतुल्य भारत बनाने में कामयाब रहेंगे। और मुझे लगता है कि मैं अभी मेरा यह संभाषण यही ख़त्म करूं, और उम्मीद करती हूं कि आप हमें हमारी जो सामाजिक संस्था है दिव्यांग सोशल फाउंडेशन, उसे
तहे दिल से आप मदद करेंगे। धन्यवाद।